नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। अभी जो बीजेपी जश्न मना रही है उसकी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से आ रही हैं और वहां हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता मौजूद हैं। अंकित से वहां का हाल जानेंगे। कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, एक बार वहां पर क्या चल रहा है वो जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अंकित। बिल्कुल विवेक, क्योंकि ये बीजेपी जश्न मना रही है और जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो यहां पर पहुंचने वाले हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा। तो तस्वीरें आप सीधे देखिए यहां पर इस वक्त जो है नेटवर्क की समस्या है, इस वजह से हमारे जो तमाम सहयोगी हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेटवर्क हम लोग जो मिले और तस्वीरें दिखा सके। तो ये बीजेपी का जो विस्तार कार्यालय है और वहां पर इस तरीके गेट है जहां से प्रधानमंत्री दाखिल होंगे, वहां से किस तरीके से तस्वीरें हैं, लोग कतार लगा करके खड़े हुए हैं और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे जिसके जो चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो चेहरा उसका इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए हजारों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो और नेता है, इस वक्त जो तमाम नेता हैं जो खुद को कार्यकर्ता बता करके यहां पर कतारों में खड़े हुए हैं। जैसे कि आप तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है और सामने बाकायदा एक मंच बनाया गया है। मंच से लगातार ऐलान किया जा रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसी जानकारी मिली है अगले 15 से 20 मिनट में कभी भी प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर पहुंचेगा और जब से हम यहां पर पहुंचे हुए हैं अब की बार 400 पार के नारे लग रहे हैं। आप लोग भी प्रधानमंत्री का इंतजार? यस, प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। और जिस तरह से राहुल गांधी ने भ्रष्ट, आप जिन चेहरों की बात कर रहे हैं वहां के लोगों से तो बातचीत करते रहिएगा, वो सुनाएंगे हम लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात बताइए, आप जिन चेहरों की बात कर रहे हैं तो सच्चाई तो यह है कि बीजेपी जहां भी लड़ रही थी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, चेहरा तो वहां पर सिर्फ एक ही था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिनके पास चेहरा था, मतलब विपक्ष के पास जो चेहरा था, वो अपना चेहरा भुना नहीं पाए। इस बीच तस्वीरें आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, बीजेपी हेडक्वार्टर की ओर बढ़ता हुआ। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं कार्यकर्ताओं को। बीजेपी दफ्तर में जश्न मन रहा है, राज्य के हर दफ्तर में जश्न मन रहा है और दिल्ली हेडक्वार्टर में जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर भी खुशी की लहरें, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जो बंपर जीत बीजेपी को मिली है वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उसके जश्न की। और अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं लगातार। अंकित, हम चेहरों की बात कर रहे थे तो कुल मिलाकर यह साबित हो गया अगले चुनाव को लिए भी कि पीएम का चेहरा ही आगे करने वाली है बीजेपी, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और वो सबसे भारी भी पड़ रहा है। निश्चित तौर पर विवेक, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तस्वीरें जैसी कि आप दिखाते रहिए और चर्चा हम करते रहेंगे। देखिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उससे साफ तौर पर कह दिया था भले ही 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हो लेकिन सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि किसी भी राज्य में कोई चेहरा नहीं होगा। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो एमपी में वो चेहरा थे वसुंधरा राजे, जिनके चेहरे को लेकर के काफी चर्चा थी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उसके अलावा जो कई और चेहरों पर लगातार चर्चा होती रही। लेकिन बीजेपी आला कमान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आला कमान ने यह तय किया है कि सामूहिक नेतृत्व में, और यह क्यों महत्वपूर्ण था? ये इस वजह से महत्वपूर्ण था क्योंकि हर राज्य में कार्यकर्ताओं की अपनी अपेक्षा होती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने, उसका नेता प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा बने अगर पार्टी जीतती है। लेकिन ऐसे में जब वो नहीं होता दिखता है, अगर उस चेहरे को आप जो ऐलान नहीं करते हैं तो वहां पर जो है पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित हो जाता है। और इसी वजह से पार्टी की रणनीति ये थी, सीखे आप तस्वीर दिखाइए, पार्टी की रणनीति ये थी कि किसी भी सूरत में जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित ना हो, और इसी वजह से ये रणनीति अपनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए ग्राउंड पर जा जाकर जोश हाई करते रहे सारे अपने कार्यकर्ताओं का। रोमाना भी जुड़ी हुई है बीजेपी दफ्तर से। रोमाना, राजस्थान में 9 बार गए, मध्य प्रदेश में 10 बार गए और छत्तीसगढ़ में 4 बार गए और जादू दिखाकर चले आईपीएल। और इसी वजह से ये तस्वीरें बता रही हैं कि जितनी बड़ी जीत है उतना ही बड़ा ये जश्न है। जो वादा किया था बीजेपी ने कि इस बार जब जीतेंगे तो फिर जश्न दिवाली वाला होगा, तो देखिए जरा तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि वाकई में ये दिवाली मेला बीजेपी मुख्यालय में जो यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जीत बड़ी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी।